क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? मैं इस वीडियो में आपको इतना ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प होने वाला है। मान लीजिए कोई ऐसा जादू है जिससे आपको इंग्लिश बोलने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? इस वीडियो में ऐसा ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस में पढ़ेंगे कि टेंस से हमें पता चलेगा कोई भी वाक्य किस समय में चल रहा है। ठीक है, टेंस ही हमें बताएगा कोई भी वाक्य किस समय में चल रहा है। टेंस में हिंदी में हम काल कहते हैं और टेंस में समय के बारे में बताता है। टेंस में समय के बारे में बताता है। देख लीजिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और सबको पता होगा कि टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। टेंस क्या होता है? तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय के बारे में बताता है। जो समय चल रहा होगा वो कौन बताएगा? हमें प्रेजेंट टेंस बताएगा। और इस वाक्य के अंत में है, हो, आ जाए उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या बताएगा? जो वर्तमान समय जो समय चल रहा होगा वो हमें प्रेजेंट टेंस बताएगा। और इस वाक्य के अंत में है, हो आता है। जैसे मैं जाता हूँ, वे आते हैं, क्या होगा? मैं जाता हूँ तो लास्ट में क्या है? हो आया। जैसे वो खाता है, वो जाता है, तो लास्ट में है आ रहा है ना, तो ये सब प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। मतलब जिस वाक्य से हमें बीते हुए समय के बारे में पता चले वो क्या होता है? वो पास्ट टेंस होता है। और इस वाक्य के जिस सेंटेंस से जिस वाक्य के अंत में हमें था, थी, थे, वो सब पास्ट टेंस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो समय आने वाला होगा उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। और जिस वाक्य के अंत में गा, गया उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हैं टेंस। हम सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस ना चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस का चार भेद है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का चार भेद है और सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए जैसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। मतलब वो जाता है, वो खाता है, ता है यार है ना, वो खाता है, ता है यार है ना, वो जाता है, ता है यार है ना। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और अब हम सीखेंगे कि कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब सारे रूल्स और सारे नियम को समझेंगे। बहुत इजी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। जैसे मैं खेलता हूँ, वे हंसते हैं, तुम दौड़ते हो। इसमें क्या होता है? मैं खेलता हूँ, लास्ट में क्या रहता हूँ, यही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हुआ है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जैसे मैं खेलता हूँ, वे हंसते हैं, तुम दौड़ते हो, ते हुआ है ना, वे स्कूल जाता है, मैं खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं, मैं कार चलाता हूँ, लास्ट में क्या रहता हूँ, वे बाजार जाते हैं, लास्ट में क्या रहते हैं, तुम पत्र लिखते हो, से हो आ रहा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम पढ़ते हो, क्या रहते हो, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राम गाना गाता है तो लास्ट में क्या रहता है, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस इतना समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी चीज को समझ जाइए, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे वाक्यों को, हजारों वाक्य है, ऐसे वाक्यों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ईजी है, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझ जाएंगे एक बार तो हमेशा के लिए याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ रखना नहीं, बस एक बार अच्छे से समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वो जाता है, वो खाता है, वो दौड़ता है, वो नाचता है, वो पढ़ाता है, ऐसे चीजों को कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बस क्या करना है? देखना है कि ता है, ती है, ते है आ रहा है तो इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के छोटा सा रूल्स लगेगा, नियम लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा रूल्स लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को काम करने वाला, मतलब कोई भी वाक्य है, जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? राम होगा। क्यों? क्योंकि राम स्कूल जा रहा है। इसमें कौन जा रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर, जो कोई भी वाक्य होगा उसमें जो वर्ब होगा, उसमें जो काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, जैसे जाना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? काम है, तो इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होगा? कोई भी काम। सब्जेक्ट क्या होगा? जो काम करने वाला हो उसको सब्जेक्ट करते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है तो उसमें वह स्कूल, वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम स्कूल जाता है, इसमें राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वो चलता है, इसमें वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, इसमें हम क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी वर्ब करेगा, जो भी मतलब काम करेगा, उसको हम सब्जेक्ट करते हैं। अब देखिए यस या यस कब लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये समझिए वर्ब जो होता है वो काम होता है
और सब्जेक्ट बेसिकली अगर कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो सबसे पहला पहला या दूसरा वर्ड जो होता है, पहला दूसरा शब्द जो होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसको स्टार्टिंग के समय में अगर इतना ध्यान रख के आप जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे, तो इतना से काम थोड़ा चेंज सकता है कि सब्जेक्ट क्या होगा, जो पहला वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। ज्यादातर केस में ये क्या होता है, ही होगा या सी होगा या इट, दे, ये सब क्या होगा, या तो नाउन होगा, नाउन मतलब कोई भी नाम होगा, या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ज्यादातर होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को आप समझ लीजिए, या तो किसी का नाम होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब कोई भी काम होगा, प्ले हो गया, खेलना को क्या कहते हैं काम, चलना को क्या कहते हैं काम, ये सब क्या हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, देखना हो गया, ये सब काम हो गया, ठीक है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, कोई भी काम। देखिए यस और यस, ये हर जगह नहीं लगाना है। यस और यस का यूज केवल सिंगुलर वर्ब के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए सिंगुलर क्या है, जैसे या तो किसी का नाम होगा तो क्या लगाएंगे, यस और यस, इसको लगाएंगे वर्ब में। जैसे वर्ब क्या है, यहाँ पर जाना, जाना क्या है, जाना हमारा, जैसे गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो यस लगेगा कि यस लगेगा, वर्ब में यस ये लगेगा कि यस लगेगा, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। वर्ब में यस लगेगा कि यस लगेगा, इसको समझना पहले जरूरी है ना। यस कब लगाएंगे, यस कब लगाएंगे, कब दोनों नहीं लगाएंगे, या तो यस लगेगा या तो यस लगेगा या तो दोनों नहीं लगेगा। पहले समझिए कब दोनों नहीं लगेगा, कब दोनों नहीं लगेगा। तो अगर अगर वर्ब जो है ये किसी का नाम ना हो, या ही लिखा हो या सी लिखा हो, ही का मतलब क्या होता है, ही सी का मतलब क्या होता है, ही सी का मतलब वह होता है। अगर किसी लड़की के लिए बोलना है वह का यूज करना है, जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे। अगर किसी लड़की के लिए वह का यूज करना है, जैसे वह जाती है, तो हम सी का यूज करेंगे। तो ही और सी का मीनिंग क्या है, वह है। लेकिन अगर किसी लड़की के लिए वह लगाना है तो ही बोलेंगे, और किसी लड़की के लिए वह लगाना है तो सी बोलेंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, यस और यस का यूज कब करेंगे, तो या तो किसी का नाम होगा, या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो इट होगा, तो हम यस या यस का यूज करेंगे। मतलब तीन चीज होगा, या तो यस या यस लगेगा, या तो यस लगेगा, या तो यस लगेगा, या तो दोनों नहीं लगेगा। तो जब यस में जब सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, तो हम यस या यस का यूज करेंगे, ठीक है। या सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मान लीजिए किसी का नाम है तो सिंगुलर है, तो यस तब यस या यस का यूज करेंगे। अब समझ लीजिए यस का यूज कब करना है। देखिए अगर वर्ब है, जिसके वर्ब मान लीजिए गो है, जी ओ गो होता है ना, तो लास्ट में अगर ओ आ जाए, लास्ट में अगर यस आ जाए, लास्ट में अगर जेड आ जाए, लास्ट में अगर यक्स आ जाए, लास्ट में अगर सी एच आ जाए, और लास्ट में अगर यस एच आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यस का यूज करेंगे। क्या समझ रहे हैं ना, कि अगर वर्ब के लास्ट में वो आ जाए, यस आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, तो हम ई एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। नहीं तो हम क्या लगाएंगे, यस। मतलब सारे वर्ब में यस लगेगा, बस अगर इस लास्ट में ओ आ जाए, यस आ जाए, या जेड आ जाए, या एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, तो हम वर्ब में क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, जब वर्ब का जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यस और यस का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, प्लूरल का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगुलर समझ रहे हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब एक होगा तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा मतलब बहुवचन, मतलब कह रहा है दे का मतलब क्या होता है, दे मतलब बहुत लोग होते हैं, तो दे का यूज है तो हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। वी का मतलब होता है हम मतलब एक लोग से ज्यादा है, एक लोग से ज्यादा रहेंगे तो क्या कहेंगे, हम में क्या होगा, हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए यस का यूज कब करेंगे, जब वर्ब में लास्ट के वर्ड में अगर जी ओ गो लिखा है तो हम क्या करेंगे, जी ओ गो आ गया, मतलब राम जाता है, यहाँ पर गो मतलब जाना होगा, तो इसके वर्ब में क्या लगेगा, यस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जी ओ गो होता है और लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ लास्ट में आएगा तो हम यस का यूज करेंगे। तो जी ओ प्लस यस लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोस, मतलब राम गोस। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ज्यादातर जो सब्जेक्ट और वर्ब निकाल कर जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा, स्कूल बचा, स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ रहे ना। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको बनाना है तो इसमें रूल्स जो लगेगा उसको अच्छे से समझ जाइए, एक बार समझ जाएंगे हमेशा के लिए काम आएगा। उसको रटना नहीं है, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, वर्ब में यस यस लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा।
सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब काम होता है। और वर्ब में यस या यस लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब यस या यस का यूज करेंगे। और यस या यस का यूज कब नहीं करना है? जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो यस या यस का यूज ही नहीं करना है। यस कब लगाएंगे? यस कब लगाएंगे? तो यस का यूज कब करेंगे? जब वर्ब के लास्ट लेटर जो है वो ओ एस जेड एक्स सी एच एस एच आए तो हम यस का यूज करेंगे। बाकी हर जगह कोई भी वर्ब हो तो हम एस का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं इंग्लिश ना तो सब्जेक्ट हमेशा आगे लिखा रहेगा, वर्ब जो काम रहेगा उसको वर्ब कहेंगे और ऑब्जेक्ट जो बचेगा वो वर्ब हो जाएगा। इतना को अगर आप समझ जा रहे हैं ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर एक चीज आप अच्छे से बोलने भी लगेंगे और उसको ट्रांसलेट भी करने। जब ट्रांसलेट करने आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। जब कुछ चीज अगर स्टार्टिंग में सीख रहे हैं ना थोड़ा सा हार्ड लगता है, उसको जब प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो बोलने भी लगेंगे और आपको समझने भी आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे ही गोज, मतलब वह जाता है तो ही गोज, हम कैसे बोल रहे हैं आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या करिए, पहले प्रैक्टिस करिए। हम लोग कुछ पहले चल रहे हैं, पहले कुछ सेंटेंस को लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखना, कुछ वाक्य को लिखना, उसके बाद उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है।